जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, इन दिनों एक कंट्रोवर्सी चल रही है सोशल मीडिया पर दो व्यक्तियों को लेकर के, संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा। ये दोनों पहले आपस में दोस्त थे, फिर बाद में अलग हुए। किसी बात को लेकर के आपस में एक दूसरे से कोई बातचीत हुई होगी। उसके बाद विवेक बिंद्रा ने एक नए मॉडल के तहत अपने बिजनेस को एक्सपेंशन दिया। वहां कुछ लीक पोल रह गई। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि सोशल मीडिया पर उनकी बहुत ज्यादा आलोचना होने लगी, उसे फ्रॉड बताया जाने लगा, वगैरह वगैरह वगैरह। आप लोगों ने सब सुना होगा, कोई नई बात मैं यहां नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं? मैं आपसे ये बात क्यों कह रहा हूं? क्या मैं किसी का पक्ष लेने वाला हूं या किसी के बारे में कुछ कहने वाला हूं? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको ये बता सकूं कि जीवन के अंदर वो कौन सी चीज है जो आपके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है और आज के समय में हम उसे ही सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। दर्शकों, अगर हम विवेक बिंद्रा जी की बात करें तो एक जाना पहचाना चेहरा है, मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं, बहुत यूथ उनके पीछे था, लोग उनकी बातों को सुनते भी थे। अगर इतना सब कुछ सही था तो फिर अचानक से परिस्थितियां क्यों बनी? ऐसा क्या कारण है कि उनके साथ उनके जीवन में इतनी बड़ी घटना घटित हुई? जो कल तक आसमान पर थे, आज वो अपने आप को जमीन पर महसूस कर रहे हैं। लोग उनकी निंदा कर रहे हैं। दर्शकों, जब जीवन में ऐसा पल आता है तभी इंसान को भगवान याद आता है, तभी इंसान को ज्योतिष याद आती है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने ऐसा क्या किया था? अरे, उसके साथ ऐसा हो रहा है, जरूर उसने कुछ गलत किया होगा। मैंने तो कोई गलत नहीं किया, मेरे साथ तो कभी कुछ ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये बात आप भी सोच रहे हैं तो मेरे उस वीडियो को याद कर लीजिए जिसमें मैंने कहा था कि शनि अब न्याय करेंगे। आप चाहे जितने ही ताकतवर क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी संपत्ति के मालिक क्यों ना हो, किसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष ही क्यों ना हो, कहीं के आप राजा ही क्यों ना हो, बहुत बड़ी संपदा के मालिक ही क्यों ना हो, चाहे आप शारीरिक बल से ही कितने मजबूत क्यों ना हो, चाहे आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, आप चाहे कितने ही बड़े धर्म गुरु के आसन पर क्यों ना बैठे हों, यदि आपने कुछ गलत किया है, आप प्रकृति के वर्तमान नियमों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये समय शनि का ऐसा है जो सबके साथ न्याय करेगा, क्योंकि ये युग परिवर्तन का समय है। युग परिवर्तन का समय वो समय होता है जब किसी के साथ भी कोई रहम नहीं किया जाता है, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो। जब कलयुग का आरंभ होना था तब भी द्वापर युग के अंत के समय पर अभिमन्यु भी मारा गया, पांडवों के 5 पुत्र भी मारे गए। यानी वहां पर भी इस प्रकृति के उन सिद्धांतों को तोड़ा नहीं गया। वहां भी उन्हें यानी पांडवों को कुछ क्षति अवश्य वहन करनी पड़ी। यानी ये युग परिवर्तन का समय होता ही ऐसा है जब प्रकृति अपने तरह से न्याय करती है। लेकिन सबसे बड़ा लेसन यहां पर जो हमारे लिए है वो ये है कि जब तक हम पैसों के कारण से अपनी योजनाएं बनाएंगे, पैसों को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ने का प्लान बनाएंगे, जब तक हमारे केंद्र में केवल और केवल धन होगा, तब तक हमारे साथ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण अवश्य होगा। लेकिन यदि आपके मूल के अंदर अगर वो है जो सत्य है और शाश्वत है, तो फिर चाहे जितनी विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब इस बात को ऐसे समझिए कि इस ब्रह्मांड के 9 आयाम जो अपने काम करते हैं, उन 9 आयामों के अंदर आप भी हैं, मैं भी हूं और इस संसार की समस्त रचनाएं भी उसके अंदर आती हैं। अब यदि मान लीजिए
परमात्मा की कृपा से किसी को एक आयाम की ऊर्जा अधिक मिलती है, यानी कि मान लीजिए शुक्र की ऊर्जा उसके पास अधिक है, तो उसके पास जीवन में वैभव, विलासिता, भोग विलास की सभी वस्तुएं सहजता से उपलब्ध होंगी। लेकिन अगर वो उसको अपने तक संग्रहित कर रहा है, उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, जिनका हक है उन्हें वो नहीं दे रहा है, तो वो चीज कहीं ना कहीं उसके लिए भी विष का कारण बन जाएगी। इसीलिए कहा गया कि जो हमें मिला है वो इसलिए मिला है कि हम उसके योग्य पात्र थे। अब जब हम योग्य पात्र उसके बने हैं, तो यह हमारा दायित्व है कि हम उसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो उसके लिए पात्र हैं। इस प्रकृति का सिद्धांत ऐसे ही काम करता है। अगर हमें विद्या मिली है, ज्ञान मिला है, तो ज्ञान स्वयं तक रखने के लिए नहीं मिला है, वो विद्या स्वयं तक रखने के लिए नहीं मिली है। अगर धन मिला है तो स्वयं तक रखने के लिए नहीं मिला है, उसे हमें आगे दूसरों को भी ट्रांसफर करना चाहिए। और इसीलिए हमने देखा होगा विद्यालयों के बाहर लिखा होता है ज्ञानार्थ प्रवेश, सेवार्थ प्रस्थान। यानी आप ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यहां प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन आपको सेवार्थ प्रस्थान करना, यानी आपको सेवा भाव से अब यहां से जाना है कि जो मैंने हासिल किया मुझे वो दूसरों को देना है। और यहीं पर प्रकृति का एक नियम है जिसका उल्लंघन विवेक बिंद्रा जी से हुआ है। और जब जब प्रकृति के किसी नियम का उल्लंघन होता है, परिणाम अवश्य बदलते हैं। लेकिन क्या ऐसा उनके साथ होना था? अगर इस प्रश्न का उत्तर चाहिए तो उन्हें अपनी कुंडली के अंदर देखना पड़ेगा। जिस समय पर उनके साथ एक घटना घटित हुई है, 100% उस समय पर कोई महादशा उनको आरंभ हुई है, चाहे वो किसी भी ग्रह की हो। कोई भी ग्रह उनके लिए मारक हो सकता है, जरूरी नहीं पर्टिकुलर ग्रह ही इस तरह की परिणाम को देने की क्षमता रखता हो। जो भी महादशा उन्हें आरंभ हुई है वो ऐसी हुई है जो उनकी कुंडली के अंदर मारक ग्रह की है। उसका संबंध कहीं ना कहीं उनकी कुंडली के दशम भाव से बन रहा है, उसका संबंध अष्टम भाव से या द्वादश भाव से बन रहा है, जो उनकी मान सम्मान प्रतिष्ठा को धूमिल करता है, उनके पद को भी, उनकी प्रतिभा को भी, उनके वर्चस्व को भी प्रभावित करता है, और कहीं ना कहीं उनके लिए ऐसी विषम परिस्थितियों को जन्म देता है जो उनके लिए ठीक ना हो। और यदि हमें पहले से इसका पता हो कि हमारे जीवन के अंदर कौन सा समय ऐसा आएगा या कौन सी महादशा ऐसी आएगी जो हमारे लिए नकारात्मक परिणामों को लेकर के आएगी, तो हमें उसका समाधान पहले से करना चाहिए, ताकि उस समय पर हम उन परिस्थितियों को खराब होने से बचा पाए। अगर मान लीजिए चीज उन्होंने पहले समझी होती, तो वो जो नया प्रपोजल वो लेकर अपने बिजनेस में आए वो नहीं आते। अब नहीं आते तो क्या यह घटना नहीं घटित होती? निस्संदेह यह घटना तो घटित होती, लेकिन अलग रूप में घटित होती। यानी कि काम के अंदर कुछ कमी महसूस वो करते, वो देखते कि उनके आसपास के लोग उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी पद प्रतिष्ठा और उनके अपने काम पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता। नुकसान होता, लेकिन अलग तरीके से होता। इसीलिए दर्शकों, एक बात को समझना बेहद जरूरी है, और इसीलिए मैंने आपके सामने वीडियो भी बनाया है कि आप चाहे वर्तमान के अंदर बुलंदी के शिखर पर ही क्यों ना हो, या वर्तमान के अंदर आप धरातल पर ही क्यों ना हो, सड़क पर ही क्यों ना हो, ध्यान रखिए, अगर आने वाली महादशा आपके लिए शुभ है तो अपने आप को तैयार कीजिए। आप सड़क से आसमान तक जाने की ताकत रखते हैं। और यदि मान लीजिए आप आसमान पर बैठे हैं, उन बुलंदियों को छू रहे हैं, और आने वाली महादशा यदि आपको खराब आ रही है, तो उसका समाधान पहले से कर लीजिए, क्योंकि अब गिरने का वक्त आरंभ होने वाला है। उसकी व्यवस्था पहले से कर लीजिए। दर्शकों, दोनों की दोनों चीजें काम करती हैं, और यहां पर एक सिद्धांत और काम करता है। अगर समय अच्छा आ रहा है और आप बैठे रहेंगे कि मेरा तो समय अच्छा आ रहा है, अब मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो आपके 9 आयामों का ये जो गणित है, जो हमारे साथ हमारे जीवन में लगता है, ये एक्टिवेट नहीं होगा। यानी भोजन आप तक आएगा,
लेकिन भोजन अपने आप उठ के आपके मुख तक नहीं जाएगा। उसके लिए आपको स्वयं के हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मान लीजिए यहां पर भी आपके बहुत अच्छे कर्म हैं, ऊपर वाला आप पे और रहम कर रहा है। हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो निवाला भी उठा के आपके मुंह तक ले जाएगा, लेकिन तब भी चबाना आपको पड़ेगा। वो कार्य कोई और नहीं कर सकता। उसे निगलना भी आपको पड़ेगा। ये कार्य कोई और नहीं कर सकता। हां, निगल लेने के पश्चात फिर बाकी का काम आपको नहीं करना है, फिर बाकी का काम आपका ये शरीर करेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे पुरुषार्थ का एक छोटा रोल हमारे जीवन में जरूर होता है, जो हमारे भाग्य को फलित करने के अंदर भी काम आता है। और जो नकारात्मक समय हमारे जीवन में आ रहा है, यही कर्मों का सिद्धांत हमें उन नकारात्मक परिणामों से बचने का रास्ता भी देता है। यानी कर्म फल तो हमें मिलता है, लेकिन कर्म की गति भी हमें समझनी पड़ेगी कि हमें उस समय पर क्या ऐसा करना चाहिए जिससे यह परिणाम हमारे जीवन में घटित ना हो। इसीलिए दर्शकों, चाहे विवेक बिंद्रा हो या संदीप महेश्वरी हो या कोई और हो, या मैं हूं या कोई और हो, अगर हम समय की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं और उसके अनुसार कर्म नहीं कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा अवसर भी हमारे हाथ से जाएगा। और अगर नकारात्मक समय है तो उसके परिणाम को भोगने से भी हमें कोई नहीं रोक पाएगा। ये कर्मों की गति का सिद्धांत है और इसको पढ़ने का माध्यम ज्योतिष है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को समझते हुए अपना कर्म निर्धारित करना, ये आपका कर्तव्य है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।